दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह है कि इन तमाम चीजों के बीच आम आदमी पार्टी को उस सीट पर झटका लग रहा है जिस सीट के बारे में सपने में भी शायद अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा था। मैं बात कर रहा हूं ओखला सीट की। एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी, अपना वजूद दिल्ली में दर्ज करा दिया है। बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब तक जो हुआ है वो तो है ही है, आगे जो जो होगा आप अपने चैनल द लाइव टीवी पर लगातार देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले देखिए, यह खबर निकल कर आई, एबीपी न्यूज की खबर है। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, तो वही भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है। अब देखिए, खबर देखते चलिएगा। क्या कांग्रेस का भी खाता इसमें खुलता हुआ नजर नहीं आया। 70 सीटों पर पूरी वोटिंग हुई थी। 70 में से 36 सीटों की जरूरत है। अभी 5 सीटों पर बढ़त बना रखी है आम आदमी पार्टी ने। एक नाम लिखा हुआ है, इस नाम को जरूर पढ़िएगा। नाम है सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत आगे है। कौन है ये मुकेश अहलावत? एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप याद करिएगा, मुकेश अहलावत की मैंने खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश अहलावत ने आरोप लगाया कि उन्हें 15 करोड़ रुपए का, ये 15 करोड़ लो मंत्री बन जाओ का ऑफर आया था। उस समय बताया था कि मैं आम आदमी पार्टी का मजबूत सिपाही हूं, वो आगे चल रहे हैं। ये खबर भी निकलकर सामने आई। लेकिन क्या सिर्फ खबर इतनी भर है? नहीं, कई सारी खबरें और हैं, वो भी दिखा रहा हूं। देखिए, एक ये निकल कर आई खबर, इसमें बताया पटपटगंज से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। पोस्टल बैलेट में पटपटगंज से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी के रविंद्र नेगी अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं अवध ओझा से बढ़त बनाए हुए, तो यहां एक पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया ने छोड़ी थी और उसके बाद इस सीट पर कड़ी टक्कर किससे? अवध ओझा से है। वहीं दूसरी खबर, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यह खबर भी निकलकर सामने आई। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं। ये पोस्टल बैलेट की शुरुआत है अभी, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये हो रहा है। और ये एक बड़ा झटके के तौर पर भी माना जाएगा कि जहां एक तरफ आप इतने समय से सत्तासीन रहते हैं, आप कहते हैं कि हमें गलत तरीके से भेजा गया, तमाम चीजें होती हैं उन सबके बीच। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि एआईएमआईएम के जो है शिफा, वो आगे बढ़त बना लेते हैं। देखिए, ये खबर भी हमने आपको कल दिखाई थी, पहले सुनिए। या फिर ओखला की एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं एआईएमएम के, वो भी जीत सकते हैं। उनमें से कोई क्लोज फाइट है मामला। तो देखिए, एक ये खबर थी, यही खबर हमने कल भी दिखाई थी कि जिसको लेकर हैरान थे लोग कि एआईएमआईएम, यानी जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओखला सीट पर एमआईएम का कैंडिडेट या तो नंबर 1 हो सकता है, नहीं तो नंबर 2 से उसे कोई नहीं आ सकता। शिफा ने वहां बहुत, तो शिफा का नाम लिया गया है। ओखला सीट से शिफा का नाम लगातार आगे चल रहा है। हर कोई हैरान है इस बात को लेकर क्या होने जा रहा है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं हुआ क्या है। देखिए, रंजीत वत्स हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, पहले देखिए। न्यूज 24 की एक खबर है, ये देखिए। उसमें मैंने लिखा था कि कितनी सीटें आएंगी, कौन जीतेगा, मायावती की, अखिलेश यादव। वो देखिए, जो पीछे आ जाता है वो बहुत लोग दावा करते हैं। आप कल का बताइए, कल फिर आएंगे हम। हाँ जी, कल का तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि कल आम आदमी के फेवर पे। चलिए, पहले ही इसका ऐलान हो गया कि आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में, तो भैया ये आम आदमी पार्टी के फेवर में बताते नजर आए। ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है परिणाम। देखिए, न्यूज 24 की खबर भी, कल का चुनाव परिणाम यानी आज के लिए जो कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में होगा। आचार्य रंजीत वत्स ने दावा किया। यह अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कई तरह के दावपेच चले गए। लेकिन इन सब के बीच सबसे तगड़ा जो दावपेच था वो ये था कि क्या वाकई 15 करोड़ का ऑफर दिया गया? क्या वाकई मंत्री पद का ऑफर दिया गया? क्या जो बात दावा किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो हुआ? क्योंकि एक तरफ ये देखिए, अभी जब शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। फिर मैंने आपको दिखाया कि एबीपी न्यूज की खबर है कि 5 सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी कि बढ़त अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत में देखने को मिल रही है, अब तक का जो ताजा आंकड़ा है। लेकिन क्या इन आंकड़ों के जरिए आम आदमी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगी, दोबारा वहां पर सत्तासीन हो पाएगी? क्योंकि याद करिएगा 2013, 2015, 2020 और अब ये 2025, ये 2013 से अब तक सत्तासीन होना
क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर पाई, और करी तो कहां कहां तक काम कर पाई? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके वोट को काट के ले गई, या कांग्रेस की मौजूदगी ने डेंट पहुंचाया? एआईएमआईएम के लिए जो प्रत्याशी उन्होंने बड़ा मुश्किल पैदा कर दी। ये तमाम चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पहला तो झटका एआईएमआईएम आम आदमी पार्टी को दे नहीं जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है। दावा तो यही है कि सीटें आएंगी, सरकार बना लेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन यह बात सच है कि तमाम जो इनके अपने सहयोगी हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो प्रचंड बहुमत मिल सकता था फिर से। लेकिन एआईएमआईएम, कांग्रेस, ये सारी जो पार्टियां हैं, इन्होंने अलग हटके जो चुनाव लड़ा है उसने बड़ा डेंट देने का काम किया है आम आदमी पार्टी को। वो पूरी चीजें आपको दिखाऊंगा। इनके अपने ओखला से जो विधायक रहे, तेज तर्रार भी माने जाते रहे, कई उनके विवाद भी सामने आए, कई सीरियस सारी चीजें हुई, वो तो खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या होगा ये समझिएगा। लेकिन इन सब खेल के बीच हो क्या रहा है, जरा एंटी करप्शन ब्रांच की एंट्री हो गई है। खबर पड़ी है, एंटी करप्शन ब्रांच क्या लिखते हैं? अरविंद केजरीवाल कन्वेनर हैं आप आम आदमी पार्टी के, हम इंक्वायरी कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि आपकी प्रत्याशियों को, आपके विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। यानी एक तरफ काउंटिंग हो रही है, लगातार ऊंचा नीचा, इधर आगे वो पीछे, वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया, वो जीत की तरफ बढ़ रहा है, वो हार की तरफ बढ़ रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। मुसीबत क्या? वैसे मेरा मानना है कि जो इस तरह के बयान दिए गए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल दे या कोई भी दे, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के आरोप लगाए, उस आरोप में तुरंत ही एंटी करप्शन ब्रांच जाग जाता है, ये अधिकारी जाग जाते हैं। वो कहते हैं ओहो इतना बड़ा आरोप, हम तो पूछताछ करेंगे। ऐसा लग रहा है एंटी करप्शन ब्रांच के इतने कर्मठ अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये खोजेंगे, ये खोज निकालेंगे वो लोग जो इस तरीके का कॉल कर रहे हैं। ये हर कोई जानता है ये एंटी करप्शन ब्रांच अचानक उनके अंदर की अंतरात्मा क्यों जागी, वो भी काउंटिंग से ठीक पहले। ये काउंटिंग से ठीक पहले की कहानी आप समझिएगा। ये यहां कहानी ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि दबाव पड़ता रहे, जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पर दबाव पड़ता रहे, क्योंकि एग्जिट पोल के बारे में भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव, आप चले जाइए महाराष्ट्र का चुनाव, आप झारखंड का चुनाव, इन चुनावों में आपने जाकर देखा होगा हमेशा एग्जिट पोल पलट गए थे। कुछ यहां पर भी स्थिति बन सकती है। इसीलिए एंटी करप्शन ब्रांच अचानक से अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने दावा कर दिया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उस पर जाग जाता है, कार्रवाई शुरू करता है। यानी एक तरफ काउंटिंग, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश। ये सारा खेला दिल्ली में खुले में खेला जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।